पंजाब के कैबिनेट मंत्री रणदीप सिंह नाभा हमारे साथ मौजूद हैं। नाभा साहब, एग्रीकल्चर एक ऐसा डिपार्टमेंट जो आपके पास रहा पंजाब में, उसको लेकर सियासत भी होती है और उसके इर्द गिर्द सब कुछ है, प्राप्तियां क्या है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एमएच न्यूज के तहत मैं आपके जो सब दर्शक हैं उनके तहत रूबरू हो सका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा ख्याल अकेला पंजाब में नहीं, सारे देश में किसानियत के नाम पर सियासत की जा रही है और बदनसीबी हमारे देश की कि 3 काले कानून बनाए गए थे जो मजबूरन तौर पर 11 महीने में किसानों ने संघर्ष लड़के उन्होंने हिस्सा डाल के अपने परिवारों को छोड़ के बहुत संघर्ष लड़ा, जैसे कि देश की आज़ादी की लड़ाई के तहत पंजाबियों ने शहादत दी थी। और ऐसे ही किसानों ने इस आंदोलन में शमूलियत करके मजबूरन तौर पर केंद्र की सरकार को मजबूर करके 3 काले कानून वापस लिए गए। पंजाब का सौभाग्य है कि जो आज हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, हमारा तकरीबन जमीन का रकबा लगभग 2% देश के माध्यम से तहत है और हम 35%, 35% हम देश के नेशनल फूड ग्रेन पूल में हम योगदान डालते हैं ताकि गरीब को हम मजबूती दे सकें। और इसीलिए पंजाब की जो पहचान है, अन्नदाता के तहत पंजाब को जाना जाता है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की आज आर्थिक तौर पर पहचान की जाती है या विदेशों में मान सम्मान दिया जाता है, उसमें हमारे देश के किसान का बहुत बड़ा योगदान है और सबसे ज्यादा पंजाब के किसान का योगदान है। और बदनसीबी से हमारे किसान वहां शहीद हुए। देश के लगभग 700 किसान देश के शहीद हुए, जिसमें से 407 किसान पंजाब के थे। और पंजाब सरकार ने, कांग्रेस के शासन ने बकायदा 407 किसानों के पीड़ित परिवारों को जिन्होंने शहादत दी, उनको 5-5 लाख रुपया मुहैया किया। चाहे वो मासूम जिंदगी हम वापस नहीं ला सके, लेकिन सहारे के रूप में उनको नौकरी के साधन दिए और एक खेती बाड़ी महकमे में उनकी जो पढ़ाई लिखाई के तहत उनको हमारे डिपार्टमेंट ने उनको नौकरी और या रोजगार दिया है। सर, हम चोन नेड़े है, बार बार आपके विरोधी ये कहते हैं कि कर्जा माफी वाली बात पूरी नहीं। देखिए, जहां तक कर्जा माफी का सवाल है, 8,75,000 लोगों का कर्जा माफ किया गया। चोनें जब शुरू होती हैं या जद भी आंदियां सरते, कोई ना कोई मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस सरकार वो सरकार है जे यूपीए 1 पहली बार बनी थी, 75,000 करोड़ रुपया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साडे हिंदुस्तान के किसान का माफ कर्जा किया था। पंजाब सरकार ने तकरीबन 8,75,000 परिवारों का कर्जा माफ किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। ठीक है, मैं नहीं कह सकता अपनी जिंदगी च कहते 10 काम मुकम्मल हो जाए तो 11वां काम नवा खड़ जाता। जे 100% पूरे नहीं होए गाहां वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपां जे ਇਹਨੂੰ कह सकते हैं हर चीज ਨੂੰ कोई मुद्दा बनाना है तो किसी भी तौर पर किसी चीज का भी मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन सर, जब किसानों के बीच आप जाएंगे तो क्या ये मुद्दा बनेगा या आप समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि अभी कर दिया है, बाकी बाद में करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसानों के साथ खड़ी है। जहां तक ये किसान आंदोलन का सवाल था, चाहे तिलफुल योगदान जो इंसानियत तौर पर, क्योंकि पंजाब का हर इंसान किते ना किते किसानियत नाल जुड़िया है और असी यही कोशिश की है। और इस संघर्ष जे कामयाबी आई है तो चाहे सारी पार्टियां ने सहयोग दिता होना, लेकिन सब तो बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन का सहयोग दिता है। और इसकी जी ब्योंत बनी थी तो पंजाब तो इसकी शुरुआत हुई थी। मैं खुद उसका गुनेगार या जिम्मेवार हाँ, जिन्हें बकायदा अपने हल्के च किसान की रैली, ट्रैक्टर रैली कढ़ के किसानों प्रेरित किया और बेनती की थी कि किसान आप जो किसानियत डुबदी है तो साडा पंजाब डुबदा है। तो असी, मैं समझदा साडे किसान बड़े सूझवान हैं, समझदार हैं। तो फिर मायने बदल गए हैं क्या? देखिए, जहां तक जमहूरियत का सवाल है, हर का अधिकार है अपना हक अजमाने का। उनके किसान यूनिट ने बकायदा उनका बॉयकॉट भी किया है। बाकी किसान जो संस्था हैं उन हम मिलते रहे, इनके बातचीत करते रहे, माननीय मुख्यमंत्री साहब की अगुवाई हेठ, क्योंकि खेती बाड़ी महकमा मेरे पास था और इनकी जो मांगे थी पूरी भी करते रहे हैं। लेकिन उनकी भावना थी, जुड़ी थी, कि उनको उम्मीद थी कि हमें शायद जो किसानियत के साथ हमारे साथ किया गया, शायद उसको, उनकी भावना को ठेस पहुंची, इसलिए शायद वो चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया। लेकिन मैं समझता हूं अगर हम आंदोलन के तहत, जिसको कहते हैं प्रेशर टैक्टिक्स या दबाव,
वो रखना चाहते थे, तो हमें इससे डेमोक्रेसी की लड़ाई से दूर रहना चाहिए था, क्योंकि मजबूरन तौर पर मैं खुद इनका जिम्मेवार हूं और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं कम से कम जो एपीएमसी एक्ट था उसको अमेंडमेंट करके किसानों का जहां नुकसान किया गया था, 2013 का एक्ट बनाया गया था, जहां मार्केट प्रोड्यूस एक्ट की ब्योंत बानी गई थी, अकाली सरकार ने शुरुआत की, उसको हम रद्द किया, हमने रल मिल के सदन में उसको पास किया। और 3 काले कानून जो केंद्र की सरकार ने हमारे पर थोपे थे, उसमें हमने ऐसी लाइनें डाली ताकि आगे से ये लागू पंजाब में ना हो सके, चाहे पंजाब सरकार बर्खास्त हो जाती। तो मैं इसका कुदरत का शुक्रगुजार करता हूं कि मेरे को ये मौका मिला और मैं किसान आंदोलन के तहत उनकी भावनाओं पर कोशिश किया कि पूरा उतर सकूं और उनकी हमायत में भी खड़ सका। और आज जो किसानों की जीत हुई है, उसमें चाहे 100% हमारी सरकार का योगदान नहीं होगा, लेकिन तिलफुल योगदान जरूर रहा है, जिसके कारण केंद्र की सरकार ने। टिलफुल योगदान के बाद अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वोट डिवाइड होगा, नुकसान है आपको? देखो, वो उनकी भावना है, ये लोग जानते हैं किसने हमायत की है नहीं की है, ये सामान्य तय करेगा। लेकिन मेरा मानना है किसान जो लड़ रहे हैं उनको अपने तक सीमित रहना चाहिए था कि हम प्रेशर टैक्टिक्स बरकरार रखें, चाहे वो पंजाब सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे दूसरी सरकार है। और बदनसीबी से दिल्ली सरकार अकेली सरकार थी जिन्होंने ये बिल पास किया था और डी नोटिफाई आज तक नहीं किया, और उन्होंने नोटिफाई करके बिल मंजूर किया था। पंजाब सरकार ने पहले भी सदन में हमारे इस बिल को नकारा था, और फिर भी चन्नी साहब की सरकार ने इसको नकार के और कुछ जो एक्ट थे 2 और साथ में बिल में रद्द किए, जिन्होंने इसकी शुरुआत पंजाब से की थी। लेकिन सर एक बड़ा सवाल ये कि संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव लड़ने वाली जत्थेबंदियों को सस्पेंड कर दिया मोर्चे से। इसके इसके मायने क्या है, इम्पैक्ट क्या है? देखो, मैं उनकी भावना को समझता हूं। जैसे मैंने आपको जिक्र किया है कि जब मीटिंग होती थी उन्होंने यही जिक्र करते थे कि हमारी कोशिश ये है कि किसानों का दबाव केंद्र की सरकार पर और पंजाब की सरकार पर बरकरार रहे। अगर हम खुद ही भागीदारी बन जाएं उस सिस्टम के, तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं टूटेगा, लोगों की भावना को भी ठेस पहुंचेगी कि ये जो किसान हमारी लड़ाई लड़ रहे थे बकायदा एक एकता के रूप में, आज वो खुद एक सियासी पार्टी बन रहे हैं, और उसका नुकसान फायदा आगे आपको सामने आ जाएगा। सर अब एक दो पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं कर लेता हूं आपसे। मल्टी कॉर्नर फाइट नजर आ रही है इस बार, क्योंकि पहले कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल फाइट करते थे, आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, कैप्टन बीजेपी एक चौथा मोर्चा बन गया, किसानों ने पार्टी बना ली। ये मल्टी कॉर्नर फाइट में पंजाब में क्या वोट डिवाइड होगा, क्या आपको नुकसान है? मेरा ख्याल है कांग्रेस ने अच्छी कार्यशैली की है, अच्छी कारगुजारी की है, और उस कारगुजारी के आधार पर अगर वोट पड़ते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी बहुमत पंजाब में बनाएगी इस 5-वे फाइट में। क्योंकि विशेष तौर पर जो कांग्रेस पार्टी ये पिछले 111 दिनों में कर पाई है, कोर्ट जाब्ते से पहले जो राहतें दी हैं, जो कोविड के तहत नुकसान हुआ है, समाज में नुकसान पहुंचा है, उस तक हमने राहत पहुंचाने की कोशिश की है, बिल माफ किए हैं, लोगों गरीबा तक पहुंचने का उपराला किया है, पानी के कनेक्शन उनके काटे गए थे क्योंकि उनकी दिहाड़ियां बंद थी, वो हमने राहत उन तक पहुंचाई है और इसका फायदा जरूर मिलेगा। इस 5-वे फाइट के बाद सर इन फाइट की भी तो बात बहुत है ना। इन फाइट देखिए, आपस में परिवार में भी मतभेद होते हैं, लेकिन मैं तो यही बेनती करूंगा आपके माध्यम के जरिए कि जो मतभेद होते हैं हमें घर में निबेड़ लेने चाहिए, लेकिन अगर बाहर पब्लिक डोमेन में जाते हैं तो उसका जरूर कार्यकर्ता का विश्वास टूटता है, उसका मनोबल टूटता है। तो क्योंकि राजनीतिक जीवनी में हम 4 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, तो मेरा विश्वास है कि मतभेद हमारे घर में भी रहे हैं, लेकिन नुकसान इसका हमारे समाज को पहुंचता है, अवॉइड हो सकती है, होना चाहिए भी। देखो, कोई इंसान, मेरा अपना मानना है, विश्वास है, कोई इंसान किसी को नीमा दिखा के या ऊंचा दिखा के, मैं समझता हूं, ऊंचा नहीं बनता है। इसको नीमे अगर दिखाता है, हम किसी की बुराई करते हैं, तो उससे हमारी मानसिकता, हमारी सोचनी, हमारी काबिलियत भी दायर होती है। तो मेरा विश्वास है कि हमें अब आज कांग्रेस पार्टी के झंडे नीचे बैठ के इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके, और जब कांग्रेस पार्टी निर्णय ले ले, जब हमारी सत्ता बनती है, तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी जैसे हमारा अध्यक्षा फैसला करेगी और सीएलपी फैसला करेगी, उसको हम बकायदा पूरा करेंगे। सीएम फेस पर भी बहुत सारा डिस्कशन है। देखिए, ये मेरा पैरोगेटिव नहीं है, ये पैरोगेटिव कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप का है, और मैं आपके माध्यम के जरिए कांग्रेस पार्टी का विशेष तौर पे श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का धन्यवाद करता हूँ।
फिर उन्होंने 5वीं बार मेरे पर विश्वास जताया और कांग्रेस पार्टी की टिकट दी है हम लोगों से, और पूरा कोशिश करूंगा पूरा उतरने पे कि जैसे पहले जीत हासिल करते रहे आगे भी जीत हासिल करें। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, 111 दिन के नाम पर वोट लेने जा रहे हैं सर या 5 साल? देखिए, जो हमारी कारगुजारी में कुछ कमी पेशी जरूर रही है, मुझे कोई संकोच नहीं कहते हुए, कमी पेशी थी इसीलिए शायद सरकार में तब्दीली हुई है, और उस सरकार में तब्दीली हुई होती तो शायद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ना होते, नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान ना होते, मैं खेती बाड़ी मंत्री ना होता। लेकिन जो कमी पेशी और या वायदा या विश्वास हमारे ऊपर लोगों ने जताया था सरकार बनाने से पहले, तो उसको पूरा करने के लिए हमें बड़ा सीमित समय दिया गया और हमने कोशिश की है। मैं नहीं कह सकता कि 100% हम उन कोशिश में कामयाबी आई है, लेकिन कम से कम 75 से 80% हमने लोगों तक राहत दी है। जो नुकसान कांग्रेस पार्टी का हो रहा था उसको हमने फायदा पहुंचाने T20 की तरह बैटिंग करनी पड़ी। देखिए, T20 मैच में भी आपको भी मालूम है कि छक्के चौके मार ले या आउट होना पड़ता है। सो हमने भी यही कोशिश की है और इसका निर्णय जब है जनता देगी 2022 में, हमारे चुनाव महीने के बाद नतीजे आ जाने तो आपके सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रणदीप सिंह नाभा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब हमारे साथ थे। T20 अंदाज में बैटिंग की है सरकार ने, शॉट मारी है, कैच होती है या बाउंड्री के बाहर जाती है 10 मार्च को तय हो जाएगा। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, चंडीगढ़।